बहुत समय पहले जनकपुर में मूर्तिकार राम प्रसाद रहता था, जो कि बहुत ही कुशल मूर्तिकार था। उसकी बनाई मूर्तियों के चर्चे जनकपुर राज्य के अलावा भी कई राज्यों में प्रसिद्ध थे। राम प्रसाद के एक बेटा था राजपाल, जो कि अपने पिता की ख्याति सुनते सुनते बड़ा हो रहा था। तो उसके मन में भी अपने पिता की ही भांति श्रेष्ठ मूर्तिकार बनने की इच्छा धीरे धीरे प्रबल होती जा रही थी। राजपाल ने अपनी इच्छा राम प्रसाद को बताई। बेटे की बात सुनकर राम प्रसाद को अत्यंत खुशी हुई। उसने कहा कि आज से ही तुम मेरे साथ काम कर सकते हो। पहले मेरे साथ रहकर काम को देखो, बारीकियों को समझो। धीरे धीरे तुम भी मूर्तियां बनाना सीख जाओगे। राजपाल तीक्ष्ण बुद्धि का धनी था, तो 4-5 दिन बाद ही उसने राम प्रसाद से कहा कि पिताजी, अब और क्या ही सीखना बाकी रह गया है। रोज आप एक पत्थर उन पत्थरों में से उठाते हैं और फिर मैं आपको हथौड़ी से छेनी को मारते ही देख रहा हूँ। मुझे समझ आ गया है कि सारा खेल छेनी और हथौड़ी का ही है। अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। आप मुझे भी मूर्ति बनाने दीजिए। देखना, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। उसकी बात सुनकर राम प्रसाद मुस्कुराया और उससे कहा कि जाओ, उन पत्थरों में से एक पत्थर ले आओ और ध्यान से चुनना, क्योंकि कभी कभी गलत पत्थर का चुनाव कर लेने पर मूर्ति बना पाना नामुमकिन हो जाता है। फिर राजपाल पत्थरों के ढेर के पास गया और एक पत्थर ले आया और हथौड़ी तथा छेनी लेकर लग गया मूर्ति बनाने। उसने मन ही मन सोचा कि मैं पिताजी की मूर्ति बनाऊंगा और इन्हें तोहफा दूंगा, और उसने उससे जितनी जल्दी हो सकती थी उतनी की, लेकिन 2 दिन में केवल पैर ही बना पाया। तो उसे लगा कि शायद उसने गलत पत्थर का चयन कर लिया है। तब उसने दूसरा पत्थर लिया और फिर से पूरे मनोयोग और द्रुत गति से लग गया। किंतु इस बार भी पैर बनाते बनाते ही उसे फिर 2 दिन लग गए। तो उसने दूसरा पत्थर लिया और फिर से उसके साथ यही हुआ। अब उसने थक हार कर राम प्रसाद से कहा कि पिताजी, उसने 10 दिन में 5 पत्थरों पर काम कर लिया, किंतु किसी के पैर बना पाया तो किसी के पैर के अलावा थोड़ा बहुत कुछ और बना पाया, किंतु पूरी मूर्ति किसी की भी नहीं बनी। लगता है उसके सारे ही पत्थर खराब आ गए हैं। तब राम प्रसाद ने उसे एक पत्थर दिया कि लो, इससे बनाओ। यह वही पत्थर है जो कि मैं काम में लेता हूँ। फिर राजपाल खुशी खुशी मूर्ति बनाने में लग गया। उसने सोचा कि अब की बार तो मूर्ति बन ही जाएगी, पत्थर जो सही चुना है। किंतु यह क्या, अब की बार भी वह 2 दिन में केवल हाथ और पैर ही बना पाया। फिर उसने राम प्रसाद से कहा कि पिताजी, यह पत्थर भी खराब लगता है। तब राम प्रसाद ने वह अधूरी मूर्ति ली और उस पर लगातार काम करके उसे पूरा कर दिया। तब राजपाल बोला कि पिताजी, यह कैसे संभव है। तब राम प्रसाद ने पहले की भी एक मूर्ति ली और उसे भी पूरा कर दिया। अब राजपाल को समझ आया कि पत्थर तो सही ही थे, गलती उसी ने की है, किंतु क्या, यह समझ न पाया। तब राम प्रसाद बोला कि बेटे, पत्थर तो तुमने सही चुने थे, किंतु तुमने धैर्य रखकर एक ही पत्थर पर काम नहीं किया। तुम्हारा मन बार बार धैर्य खोता रहा और तुमने बार बार पत्थर बदले, जिससे कि तुम्हारी कोई भी मूर्ति पूरी न बन पाई। यदि तुमने यह 10 दिन एक ही पत्थर पर लगातार काम किया होता तो तुम्हारी मूर्ति मेरी मूर्तियों से भी सुंदर बनती, किंतु तुम्हारी जल्दी ने तुम्हें वो करने नहीं दिया, जिसकी वजह से तुम्हारा समय भी खराब हुआ और बार बार तुम्हें तुम्हारी काबिलियत पर भी शक हुआ। हो सकता है कि यदि
तुम एक ही पत्थर पर लगातार काम करते तो 10 की बजाय 8 दिन में ही मूर्ति बनकर तैयार हो जाती। अभी भी तुमने उतना समय गंवाया है और कुछ पाया भी नहीं है। इसलिए यदि कुछ अच्छा पाना है तो अपना पत्थर चुनो और तब तक हथौड़ी तथा छेनी से उस पर चोट करते रहो जब तक कि तुम्हारे मन मुताबिक मूर्ति बनकर तैयार ना हो जाए। काम करना सबको आता है, किंतु धैर्य बनाकर मन को नियंत्रित रखते हुए खुद की काबिलियत पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना बहुत कठिन है। तो बार बार भटको मत और लगे रहो, सफलता अवश्य मिलेगी। क्योंकि जिस पत्थर के पैर बन गए हैं उसके बाकी के अंग भी अवश्य बन जाएंगे। बस जरूरत है तो उसे धैर्य से तराशने की। इस प्रकार राजपाल को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बाकी की अधूरी मूर्तियों को भी पूरा किया और कालांतर में अपने पिता की ही भांति बहुत बड़ा मूर्तिकार बना। दोस्तों, क्या इसी प्रकार हमारे साथ नहीं होता है? क्या हम बार बार अपने रास्ते से विचलित नहीं हो जाते हैं और फिर बार बार अपना समय उसी काम को दोबारा करने में गवा देते हैं? क्या राजपाल ने जितनी बार पैर बनाए और जितना समय उनमें खराब किया, उतना ही समय वह लगातार एक मूर्ति पर लगा देता तो वह सफल नहीं होता? तो व्यर्थ में बार बार केवल शुरुआत में ही समय बर्बाद न करें और आगे बढ़ें, सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।